जब आपके अपने आपसे मिले बिना गुजर जाते हैं और आप उनके आखिरी वक्त में उनसे मिल नहीं पाते और हर वक्त हमेशा अपने अंदर के गिल्ट में होते हैं। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे हम अपने गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। अपने किसी भी लव्ड वन को खोना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप उन्हें उनके आखिरी टाइम में मिल नहीं पाते या उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाते तो कुछ कही अनकही बातें हमारे दिल का दर्द अक्सर गिल्ट और फीलिंग्स में बार बार आता है। आप बार बार क्या होता अगर इसके बारे में सोचते रहते हैं। क्या होता अगर मैंने पहले फोन किया होता? क्या होता अगर मैं उन्हें ज्यादा मिल पाया होता? क्या होता अगर जो बातें रह गई वो काश कर पाता? ये गिल्ट की फीलिंग आपके दिल और दिमाग पर भारी पड़ सकता है, जिससे इन फीलिंग से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक होना पॉसिबल है। गिल्ट और दर्द की फीलिंग से बाहर आने के लिए और शांति पीस में दोबारा आने के लिए मैं कुछ जेंटल और पावरफुल स्टेप्स शेयर कर रही हूँ। अक्सर इस बात का होता है कि आप रिजल्ट बदल सकते थे, आपको और कुछ ज्यादा करना था। बिना किसी डिसीजन के अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि हम किसी अपने को खो देते हैं हमेशा के लिए, तो गिल्ट पछतावा महसूस करना स्वाभाविक है, खासकर जब हमें लगता है कि हमने कई प्रीशियस मोमेंट खो दिए हैं। उस वक्त हमें हमारे अंदर की फीलिंग को ऑब्जर्व करना, उन्हें दबाने या अवॉइड करने की कोशिश किए बिना खुद को दुख, गुस्सा या पछतावा एक बार पूरी तरह से महसूस होने दें और साथ ही साथ खुद को याद दिलाएं कि गिल्ट महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। ये उनके लिए आपके प्यार का रिफ्लेक्शन है। हमारा मन हमेशा जो हम उनके साथ वक्त बिताया होता है या जो वक्त बिताना चाहते थे उसी लूप में फंसा होता है। क्या होता अगर मैं पहले गया होता? क्या होता अगर मैंने फोन उठाया होता? लेकिन सच्चाई ये है कि आप पास्ट नहीं बदल सकते। जब क्या होता अगर के बारे में बार बार थॉट्स आए तो खुद को रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करें और अपने आप से ये कहें कि मैं उस समय जो कुछ भी जानती थी या जानता था उसके साथ अपना बेस्ट किया। कभी कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। हमें ये समझना होगा कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अपने पास्ट को दोबारा चेंज करने की कोशिश को छोड़ देना ही चाहिए। अपने प्रेजेंट पर फोकस करें और हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनकी जो स्पेशल यादें हैं, जो उनके किए गए कुछ अच्छे काम हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑनर कैसे कर सकते हैं। प्यार को सिर्फ एक पल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये उन सभी पलों का कॉम्बिनेशन है जब आप उनके साथ थे, उनकी केयर की और उनके जीवन भर उनसे जो आप जुड़े रहे। चाहे भले ही आप उनके लास्ट टाइम में उनके साथ नहीं हो, लेकिन इससे आपके बीच की बॉन्डिंग खत्म नहीं होती। हमें हमेशा उनके साथ बिताए गए अच्छे पलों को, जैसे बातचीत, हंसी, वो शाम पल, उन सब के बारे में सोचना चाहिए और अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपके प्यार को महसूस कर रहे होंगे, भले ही उन्हें उनके आखिरी वक्त में आप नहीं मिल पाए।
याद रहे, एनर्जी एंड लव हमारे फिजिकल अपीयरेंस से ऊपर होता है। हमें लगता है कि उन्हें ये जरूर पता होगा कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। गिल्ट हमेशा इस बात का ज्यादा होता है कि आप शायद कुछ कर सकते थे या कुछ बदल सकते थे, लेकिन जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी ये पता नहीं कर सकता कि अचानक किसके साथ क्या और कब क्या हो जाए। हमें इस सच्चाई को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि हम इंसान हैं। हम हमेशा हर वक्त किसी के साथ नहीं रह सकते और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हम सबके साथ होता है। इस कंडीशन में हमें खुद को अपने आप से एक लेटर लिखना चाहिए और इस लेटर में अपने खुद के सबसे बड़े गिल्ट को लिखकर एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे बाहर आने के लिए खुद को अंदर से अलाउ करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनको आपने हमेशा के लिए खो दिया है, उनके लिए ये इमेजिन करना चाहिए कि वो इस बात को समझ रहे होंगे और आज भी वो वहां आपको उतना ही प्यार कर रहे होंगे। गिल्ट को अपने अंदर होल्ड करने की बजाय उस एनर्जी को आप उनके लिए सम्मान और उनके किए गए कामों की सराहना करने में लगाएं। उनकी याद में उनकी फेवरेट चीजों को जरूरतमंदों को डोनेट करें, उनकी बेस्ट मेमोरीज को संजो कर रखें और जो उनके अच्छे काम थे आप उन कामों को अपनी तरफ से दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनकी लेगेसी को बढ़ा सकते हैं। इससे आपको उनके लिए लव और आपको गिल्ट से बाहर आने में हेल्प होगी। गिल्ट और पेन दोनों ही बहुत हैवी इमोशंस हैं। इसे अकेले हैंडल ना करें। अपनी भावनाओं के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें। किसी ऐसे थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल गाइडर से बात करने के बारे में सोचें जो आपके गिल्ट से, आपके पेन से आपको बाहर ला सके और मन को शांत करने में आपकी हेल्प कर सके। अपने मन को शांत करने और शांति की भावना से जुड़ने में मदद करने के लिए आप मेडिटेशन, प्रेयर्स, योगा जैसे स्पिरिचुअल रास्तों को चूज कर सकते हैं। इससे आपको जरूर हेल्प होगी। एक टाइम पर आकर हमें खुद के गिल्ट से बाहर आने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा समय तक आपके अंदर ये रहना ठीक भी नहीं है और जिसे आपने खोया है वो भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा करें, इस तरह की कंडीशन में रहें। इमेजिन करें कि आप अपने सारे गिल्ट, सारे पेन्स को एक बैलून में भरकर उड़ा रहे हैं। अपने सभी गिल्ट और बर्डन को छोड़कर आपको अंदर से हल्कापन महसूस होने दें। हमें ये समझना होगा कि अपने लव वन को भूलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल रहे हैं, बल्कि हमें उस गिल्ट की बजाय उनकी अच्छी यादों के साथ जीना है। आपके लव वन भी यही चाहेंगे कि आप उन्हें अपने गिल्ट में नहीं बल्कि लव और स्माइल के साथ याद करें। वो जहां भी हैं, इस वक्त जहां भी होंगे, वहां से यही चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी पहले की तरह जिए, सबसे प्यार करें और खुश रहें। आपको ये भरोसा रखना होगा कि वो जहां है शांति में है और खुश है और आपको भी शांत और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। विश यू गुड लक टू एवरीवन। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।